25 सितंबर को एक खबर आती है। खबर ये थी कि नीतीश कुमार के सामने ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी में बकझक हुई। ललन सिंह ने उन्हें कहा कि आप बरबीघा की राजनीति में इंटरफेरेंस बंद कर दें। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो खबरें चौंकाने वाली भी हैं और इस खबर के अगले हिस्से में आपको ये भी पता चलेगा कि क्या इस राजनीति के पीछे नीतीश कुमार की कोई चाल तो नहीं या सब कुछ अब जेडीयू में ठीक हो गया है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार। एक बात आपको पहले ही बता दें कि जेडीयू का ये इतिहास रहा है कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा उसकी विदाई बहुत अच्छी नहीं रही, एकाध को छोड़कर। तो क्या यहाँ से माना जाए कि ललन सिंह के लिए भी ये रास्ता कठिन हो रहा है या ललन सिंह ऐसे मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं कि वो किसी भी पिच पर धुएंधार पारी खेल सकते हैं। बात अब विवाद की। खबर ये सामने आई कि 25 सितंबर को नीतीश कुमार के सामने ही ललन सिंह और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भिड़ गए। ललन सिंह ने साफ तौर पर उन्हें कहा कि जमुई, बरबीघा इन सब की राजनीति से वो दूर हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो इस क्षेत्र में आते जाते रहे हैं, कई योजनाओं को लेकर वो अक्सर जनता से संवाद करते रहे। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज यानी शुक्रवार को अशोक चौधरी पहुंचे बरबीघा, कई योजनाओं का शिलान्यास किया, जनता से बातचीत की, मीडिया से भी बात किया, भाषण भी दिया। लेकिन इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि मना करने के बावजूद भी आखिर अशोक चौधरी गए क्यों? खबरों की माने तो जब अशोक चौधरी को ललन सिंह ने नीतीश कुमार के सामने ये बातें कही तो ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार उस वक्त मुस्कुरा रहे थे। हालांकि ये सारी खबरें सूत्रों के हवाले से थी। ये कहा जा रहा था कि उस वक्त वहां कुछ और विधायक मौजूद थे जिन विधायकों की उपस्थिति में यह पूरा घटनाक्रम हुआ और उन विधायकों से ये खबर निकलकर मीडिया में आई। खैर, बात अब आज की। अशोक चौधरी जब बरबीघा में पहुंचे और उनके सामने पत्रकार थे तो उनसे सवाल कर लिया गया कि क्या जेडीयू में ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और अशोक चौधरी इन दोनों के बीच क्या कोई विवाद है, क्या पार्टी में तनातनी चल रही है? तो अशोक चौधरी ने जो बयान दिया उस बयान से यह विवाद खत्म होता नजर आया। ललन सिंह हमारे बड़े भाई हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ललन सिंह का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। ललन सिंह अगर हमको कहेंगे लेफ्ट जाओ तो मैं लेफ्ट जाऊंगा, ललन सिंह कहेंगे राइट जाओ तो मैं राइट जाऊंगा। मेरा कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं। ये मीडिया के द्वारा कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि हम और ललन सिंह में प्रेम बना रहे, तो वो अपना बुद्धि लगाए रहते हैं। और कुछ मीडिया वाला भी उसको सहयोग कर देते हैं। तरह का कोई विवाद नहीं है। विवाद होगा, मेरा उनसे पारिवारिक संबंध है, मेरा क्यों विवाद होगा उनसे? अशोक चौधरी कह तो रहे हैं कि ललन सिंह उनके बड़े भाई हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो अगर कहेंगे कि लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट चलेंगे, वो अगर कहेंगे कि राइट जाना है तो राइट जाना है। लेकिन क्या ये सिर्फ कहने और सुनने की बातें हैं? क्योंकि जेडीयू की राजनीति में ऐसा लगता नहीं। जेडीयू में अक्सर ये ऐसा होता आया है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं तभी उनके पैरेलल में नीतीश कुमार किसी दूसरे चेहरे को बड़ा कर रहे होते हैं और वो चेहरा फिर समकक्ष बड़ा हो जाता है। हालिया उदाहरण ही आप देख सकते हैं कि आरसीपी सिंह जब थे तो उनके सामने ललन सिंह का कद बढ़ता चला गया। आरसीपी सिंह अब जो है वो बीजेपी में चले गए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उन्हें हटाया गया, उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, फिर ललन सिंह को ये कमान दी। अब जब ललन सिंह आरजेडी के थोड़े क्लोज होते जा रहे हैं और आरजेडी के बयानों में सहमति जताते हैं तो ये कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी के कंधे पर हाथ रख दिया है। हालांकि ये तस्वीरें भी आई थी अशोक चौधरी और नीतीश कुमार के एक साथ की, वो तस्वीरें थी जब पत्रकार के सामने उन्होंने कहा था कि कितना प्रेम है उन्हें अशोक चौधरी से। लेकिन बड़ी बात ये कि क्या इन सब के पीछे नीतीश कुमार हैं या जेडीयू की वो वही राजनीति है जिस राजनीति के तहत बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष नाप दिए गए। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम राजनीतिक खबरों के लिए अब देखते रहिए बिहार।